सब कुछ अच्छे से तलाश करो। आज जो कोई भी बड़े बेटे हुओ परिवार हुओ तिंगशेन को पकड़ेगा, उसे इनाम के रूप में $10 लाख मिलेंगे। वहां देखो, हमला करो। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूं। तुम पिछले एक दिन और एक रात से बेहोश थे। डॉक्टर जियांग ने कहा है कि अगर तुमने अब दवा नहीं ली तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें यहां किसने भेजा है? डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूं। तो तुम वो छोटी गूंगी लड़की हो। डॉक्टर जियांग ने तुम्हारी आंखों पर दवा लगाई है। फिलहाल तुम पट्टी नहीं हटा सकते। तुमने मेरी जान बचाई और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक बुरा इंसान हो सकता हूं? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। ए गूंगी कहीं की, तू फिर से कहाँ मुंह काला करने गई थी? अभी के अभी वापस आकर खाना बना। मेरा नाम हुओ तिंगशन है। यह मेरा पुश्तैनी कंगन है। तुम इसे रख लो। जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या यह वही अंधा आदमी नहीं है जिसे श्याली ने हाल ही में बचाया था? वह वाकई इतना अमीर है। मेरे पीछे पड़े उन लोगों का क्या कुछ पता चला? वह हुओ परिवार का कोई पुराना दुश्मन है। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ा, वरना जान का खतरा हो सकता था। इस बार सब उस बेचारी लड़की की वजह से मुमकिन हुआ। तुम किसी को भेजकर पता करो कि वह अब कहां है। लेकिन दादाजी ने विदेश के सबसे मशहूर आंखों के डॉक्टर से सर्जरी के लिए वक्त लिया है। हमें तुरंत निकलना होगा। क्या आप मेरी बहन को ढूंढ रहे हैं? तुम मुझे जानती हो? जी हाँ, मेरी बहन श्यालिन आज थोड़ी व्यस्त है। उसने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। तो उसका नाम श्यालिन है। कितना अनोखा नाम है।
कृपया मेरी मदद करो और यह पत्र शियालिन को दे दो और उससे कहना कि मेरे वापस आने तक इंतजार करे। ठीक है। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। तू जैसी लड़की होकर इतने बड़े खानदान का ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे की? तेरी अपनी कोई हैसियत भी है? ऐसा नहीं है, उसने मुझसे वादा किया था। होश में आ जा। मैंने अपने कानों से उसे कहते सुना था कि तू बस इन पिछले कुछ दिनों में उसके मनोरंजन का एक खिलौना मात्र थी। तूने इसे सच मान लिया? तूने तो वाकई इसे सच मान लिया, महज मनोरंजन का एक खिलौना। मुझे यकीन नहीं होता। हुओ टिंगशन, मैं आपका इंतजार करूंगी ताकि आप खुद आकर मुझे अपनी बातें बता सकें। अरे ओ लड़की, कंपनी तुझे खिला रही है, यह तेरी किस्मत है। मेरे ग्राहक को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। उसने जानबूझकर मेरे ऊपर पानी डाल दिया। इतनी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है तूने मेरा कितने पैसों का नुकसान किया है? हुओ टिंगशन। आपकी आंखों में अचानक यह दर्द कैसे शुरू हो गया? यह शोर शराबा कंपनी की छवि खराब कर रहा है। जाओ और इसे अभी सुलझाओ। अपनी औकात भूलने वाले बेकार इंसान, तुझे क्या लगा था कि कोई तुझे बचाने आएगा? मैं हुओ ग्रुप का कर्मचारी हूं। हुओ, मिस्टर हुओ, मिस्टर हुओ, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर हुओ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं सजा के लायक हूं। आज मेरे बड़े भाई हुओ टिंगशन का हुओ ग्रुप लौटने का पहला दिन है, इसलिए कोई हंगामा मत खड़ा करना। जी, मैं अभी इस बेचारी लड़की को यहां से निकालता हूं। बोल नहीं सकती? 3 साल पहले जिस लड़की ने भाई की जान बचाई थी वह भी बोल नहीं पाती थी। वह हाइचेंग का बाहरी इलाका था, पर यह इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज तूने मिस्टर हुओ को देख लिया, यह तेरी किस्मत अच्छी है। अब अपना सामान समेत और तुरंत यहां से दफा हो जा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अभी इस नौकरी को नहीं खो सकती। हुओ टिंगशन देश वापस आ गए हैं, पर मैं क्या करूं ताकि मैं उनसे मिल सकूं? मिल गया तरीका। नमस्ते मिस्टर ली सर, मैं शियाली बोल रही हूँ। मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आज शाम 5 बजे तुम नानशियन रेस्टोरेंट आ जाना।
आज फेंसिंग ग्रुप के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम पहले श्यालिन के ठिकाने का पता लगाओ। भैया, आप अभी अभी देश वापस लौटे हैं और आपकी आंखों की रोशनी भी अभी लौटी है। मुझे लगता है कि मुझे यहीं रुककर आपके साथ रहना चाहिए। क्या अब मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे डर है कि कहीं कोई बेवकूफ आपसे बदतमीजी न कर बैठे। तुम्हें इसके बजाय यह सोचना चाहिए कि अगर मेरे वापस आने से पहले तुमने शियालिन का पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर किस इलाके में इंटेंट होने के लिए भेजूंगा। समझ गया। हुओ टिंगशन, मैं तुमसे मिलने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। मिस्टर ली, पिछली बार मैंने आपकी पत्नी को बचाया था और आपने कहा था कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। क्या आपका वादा अब भी कायम है? बेशक। तुम्हें क्या चाहिए? मैं हुओ ग्रुप में वापस जाना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने सुना है कि तुमने जिस आदमी को नाराज किया है वो हुओ ग्रुप का सेल्स मैनेजर है। उसका ओहदा काफी बड़ा है। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। आओ आओ, बैठो, बैठकर बात करते हैं। कोई बात नहीं, मैं हुओ ग्रुप के ऊंचे अधिकारियों को जानता हूं। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम वापस जा पाओगी या नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या करने को तैयार हो। तुम झूठ बोल रहे हो। घटिया औरत, कि मैं तुझे पसंद कर रहा हूं यह तेरी खुशनसीबी है। ज्यादा नखरे मत दिखा। पास मत आना। मैं हुओ टिंगशन की दोस्त हूं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मजाक है क्या? तू जैसी बेजुबान लड़की हुओ ग्रुप और हुओ टिंगशन से ताल्लुक रखने के ख्वाब देख रही है। क्या तुझे मैं पागल लगता हूं? नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। ए खामोश लड़की, मैंने इतनी मेहनत की है तब जाकर कहीं तू मेरे जाल में खुद आकर फंसी है। घटिया औरत कहीं की। जब तक मैं तुझे कोई सबक न सिखा दूं शायद तब तक तुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कितना खतरनाक हूं। भागना चाहती है? आज मैं देखता हूं कि तू भागकर कहां जाती है। हुओ टिंगशन, रास्ते पर देखकर चला करो। हुओ टिंगशन, मैं शिया ली हूं। क्या आपको मैं याद नहीं? छोड़ो मुझे। जबकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, फिर मुझे इसकी झलक इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अब भागकर दिखा। ओ गूंगी औरत, अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे बचाओ। वे लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या तुम बोल नहीं सकती? तुझे उसे हाथ लगाने की इजाजत किसने दी? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं लड़के, दूसरों के मामलों में टांग मत अड्डा, वरना मैं तेरा भी बुरा हाल कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझ हुओ टिंगशन के साथ क्या करोगे। हुओ टिंगशन, वो जो पूरे हाईचंग बिजनेस की दुनिया का शेयर है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। क्या बकवास कर रहे हो? हुओ टिंगशन तो 3 साल पहले आंखों की चोट की वजह से अंधा हो गया था और तब से विदेश में अपना इलाज करा रहा है। वो यहां नहीं हो सकता। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारी खबर गलत नहीं है? बेशक मुझे यकीन है, मेरा हुओ ग्रुप में अपना आदमी है। अगर मिस्टर हुओ वापस आ जाता तो वो मुझे जरूर बता देता। लगता है तुम्हारी उनसे अच्छी पहचान है। हाँ तो क्या हुआ, डर गए ना? ए लड़के,
अगर बड़ा आदमी बनने का नाटक ही करना है तो कम से कम एक सामान्य इंसान जैसा नाटक कर। अंधा होने का नाटक करना, कितनी बुरी किस्मत है तेरी। खड़े क्यों हो? हमला करो। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दो। आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। तुम जल्दी यहां से चले जाओ। डरो मत, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं नहीं जाऊंगा। इस बार मैं कभी भी तुम्हें दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं कभी भी तुम्हें दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुझे नाराज करने का मतलब है सीधे हुओ परिवार को चुनौती देना। क्या तुम अभी तक घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगोगे? वरना मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। तेरी हैसियत क्या है? तू हुओ परिवार के बराबर खड़ा होने लायक भी नहीं है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। रुक, तुझे बताता हूं। अभी फोन करता हूं ताकि मिस्टर हुओ आकर तुझे सबक सिखा सके। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। छोड़िए ना, हमें चलना चाहिए। फिक्र मत करो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहता हूं कि आज उसने जो भी कुछ किया है उसकी वह भारी कीमत चुकाए। हेलो सेक्रेटरी जंग सर, मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड ट्रेड कंपनी से लिटिल ली। क्या बात है? आज यहां पार्टी में एक शराबी है जो खुद को मिस्टर हुओ कह रहा है। क्या यह मुमकिन है? मिस्टर हुओ अभी अभी कंपनी लौटे हैं। ऐसा कौन बेवकूफ है जो मिस्टर हुओ का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है? अच्छा, मैंने उस बदमाश को रोक रखा है। आप अभी किसी को उसे पकड़ने के लिए भेजें। वहीं रुको। अब बता छोटे, पकड़ी गई ना तेरी चोरी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतनी जल्दी क्या है? मेरे लोग पहुंचने ही वाले हैं। प्यारी गूंगा, क्या तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या फिर इस लड़के के साथ बर्बाद होना चाहोगी? यह बेकसूर है, प्लीज उसे कोई चोट मत पहुंचाओ। इशारे मत कर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर तूने आज रात मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। तुझे इतना यकीन कैसे है कि जिन्हें तूने मदद के लिए बुलाया है वे सच में तेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सेक्रेटरी जैंग मिस्टर हुओ के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। मुझसे उलझना छोटी बात है, लेकिन अगर उन्हें नाराज किया तो उनका सिर्फ एक इशारा तुझे हाईचंग में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। देखते हैं। ली चेंगलिन। देख, मेरे लोग आ गए। छोटे, अब तुम दोनों का खेल खत्म। सेक्रेटरी जांग सर, यहां। सेक्रेटरी जांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मिस्टर हुओ पर हाथ उठाने की कोशिश की? मिस्टर हीवो, यह कैसे हो सकता है? खड़े क्या हो, अंदर चलो। मेरे लिए एक प्राइवेट रूम तैयार करो। जी बिल्कुल सर। चलो, जल्दी चलो, जल्दी, तेजी से चलो। मिस्टर हुओ, यह मेरी लापरवाही है। कृपया आप प्राइवेट रूम की ओर चलें। मिस्टर हुओ, आपको बहुत परेशानी हुई। अपनी साख और इज्जत का तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो यह जो नंबर 1 प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का तुम्हारा पद है, इसे गंवाने के लिए तैयार रहना। सेक्रेटरी जंग, आप जरा मिस्टर हुओ से बात कीजिए कि वो मुझे इस बार माफ कर दें। इसे ले जाओ, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे हाईचेंग से बाहर फेंक दो। सेक्रेटरी जंग, ऐसा मत कीजिए। सेक्रेटरी जंग, सेक्रेटरी जंग। क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? हाँ, दादाजी ने मेरे इलाज के लिए विदेश से सबसे अच्छे आई स्पेशलिस्ट को बुलाया था।
लेकिन अफसोस मैं अभी भी बोल नहीं पाती। कोई बात नहीं, जब मैं विदेश में ठीक हो रहा था तब मैंने साइन लैंग्वेज सीखी थी। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो कंगन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने उसे पहना क्यों नहीं है? मेरा कंगन कहाँ गया? वो खो कैसे गया? हेलो भैया, मुझे शिया लिन का पता मिल गया है। इन सालों में उसने अपना घर नहीं बदला। वो अपने पुराने घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यह छोटी सी बेजुबान लड़की शियालिन नहीं है। उसने मुझे पूरे समय धोखा दिया। समझ गया। मैं अभी शिया फैमिली जाता हूं। अच्छा हुआ यह खोया नहीं। यह ब्रेसलेट यकीनन हुओ टिंगशन के लिए बहुत जरूरी होगा। क्या वे पहले ही चले गए? इस महीने के पैसे कहाँ हैं? अभी तक तुमने घर क्यों नहीं भेजे? क्या तू मुझे भूखा रखना चाहती है? माँ, मुझे माफ कर दो। अचानक कुछ अनहोनी हो गई थी। मेरे सामने बहाने मत बना। अगर कल तक मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर घर लौटने की जरूरत नहीं है। तू नीच लड़की, आखिर तुझे घर लौटने की याद आ ही गई। क्या सिर्फ ये कुछ $100? मैंने तुझे काम पर इसलिए भेजा था ताकि तू आत्मनिर्भर बनना सीखे, लेकिन तूने तो बुरे और आवारा लोगों की तरह झूठ बोलना सीख लिया। पैसे कहाँ हैं? जल्दी बाहर निकाल। मेरे पास नहीं है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। क्या मैंने लोगों से कहकर तुझे नौकरी दिलवाई और तूने उन्हें भी नाराज कर दिया? नहीं माँ, दरअसल वे देख रहे थे कि मैं बोल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने मुझे परेशान किया। तू एक बेजुबान है। तू वैसे ही औरों से कमतर है। अगर उन्होंने तुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? अब हालात ये हैं कि पैसे चले गए। अब तेरे पापा का कर्ज कैसे चुकाएंगे? लेकिन माँ, एक बेजुबान की भी अपनी गरिमा होती है। तू घटिया बेजुबान लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? लिन लिन, ठीक है माँ, सिर्फ कुछ $100 ही तो कम है। तो फिर आप बीहन के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं? बात यह है कि अगर यह टूट गया तो इसकी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। वह कितने दे रहा है? 20,000? यह तो उस बेवकूफ के लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। $2 लाख। $2 लाख? फिर तो हमारी चांदी हो जाएगी, है ना? नहीं नहीं, जल्दी से पैसे दो और फिर यह तुम्हारी हुई। नहीं। बेहान, तुम छोटी बहन को दोष मत देना। देखा जाए तो तुम्हारी हालत में छोटी बहन ने तुम्हारे लिए यह सबसे अच्छा ठिकाना ढूंढा है। पत्नी, मुझे पत्नी मिल गई। एक पागल के लिए एक गूंगी। ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाई है? छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुमने मुझे मारा, मेरे पैसे वापस करो। चिंता मत करो, इसे बांध दो। एक बार बांध दिया
तो यह भाग नहीं पाएगी। इधर आओ और मदद करो। इधर आओ। ए गूंगी औरत, तूने इतनी कीमती चीज कहां से चुराई है? वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, तो बेहतर होगा कि यह मुझे दे दे। नहीं, यह मुझे हुआ टिंगशन ने दिया है। रुक जाओ। क्यों टिंगशन? हुआ टिंगशन, क्या वह यहाँ शाली को ढूंढने आए हैं? नहीं, मैं उन्हें एक दूसरे को पहचानने नहीं दे सकती। हु टिंगशन, क्या आप मुझे वापस ले जाने आए हैं? तुम कौन हो? मैं श्यालिन हूँ। 3 साल पहले आपने वापस आकर मुझसे शादी करने का वादा किया था, क्या आप भूल गए? तो तुम ही शालिन हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आपकी आंखों की चोट, क्या वह अब ठीक है? हाँ ठीक है। ये सब तुम्हारी 3 साल पहले की समय पर की गई मदद की वजह से हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी माँ ने मेरी बहन के लिए शादी का रिश्ता तय किया है, लेकिन मेरी बहन इसके लिए तैयार नहीं है। वो इसका विरोध कर रही है। पता नहीं, जब भी इस गूंगी लड़की की बात आती है मेरी आंखों में दर्द क्यों होने लगता है। हुओ टिंगशन, तुम क्या सोच रहे हो? वह वो छोटी गूंगी लड़की नहीं है जिसने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इतने सालों तक उसे पाला है, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तुम जैसे बाहरी इंसान को इससे क्या लेना देना? आपको गलतफहमी हुई है। दीदी हमें छोड़ना नहीं चाहती, वो जाना नहीं चाहती। असल में उनके दिल में इस लड़के के लिए जगह है। शियालिन, तुमने बोलने में असमर्थ होने का नाटक क्यों किया? तीन साल पहले शियालिन ने कहा था कि उसने शियाली की पहचान ली है और एक अमीर लड़के की जान बचाई है। कहीं यह इंसान वही तो नहीं है? बस बहुत हुआ। शियाली, अब ज्यादा ड्रामा मत करो। उसका नाम श्याली है। 3 साल पहले जिस दिन मैं वहां से निकला था, क्या वह वही थी जिसने मेरा खत शियालिन तक पहुंचाने में मदद की थी? रुको, इसे छोड़ दो। मैंने इसे $2 लाख में खरीदा है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे क्यों छोड़ूं? पैसे देकर खरीदा है। इस कानून के राज में तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने इसे 10 साल से ज्यादा पाला है, तो इसे बेचकर थोड़े पैसे कमा लिए तो क्या हुआ? वैसे भी 10 साल पहले अगर मैं नहीं होती तो यह कब की खत्म हो चुकी होती। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें पछतावा नहीं है? इन गलत काम करने वाले लोगों को यहां से ले जाओ। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही कहा था कि अगर मैं तुम्हें $2 लाख दूं तो तुम इसे मुझे बेच दोगी। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। मेरे पैसे वापस करो। क्या यह सच कह रहा है? ऐसा नहीं है।
वे बकवास कर रहे हैं। तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो। यह सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। सच तो यह है कि मैं कभी अपनी बेटी का सौदा नहीं करना चाहती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब है। उसके पिता ने बाहर बहुत सारा कर्ज ले रखा है। कर्ज वसूलने वालों ने कहा है कि अगर इस हफ्ते कर्ज नहीं चुकाया तो वे हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। माँ झूठ क्यों बोल रही है? आखिर उनका इरादा क्या है? अपने फायदे के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी। आप सच में एक बहुत अच्छी माँ हैं। हाँ, यह सब मेरी ही गलती है। मैं इसे सुधार लूंगी। मेरी माँ ने बस जल्दबाजी में यह गलत कदम उठाया। कृपया उन्हें जाने दीजिए। और तुम क्या सोचती हो? और तुम क्या सोचते हो? शाली, तुम भी अपनी माँ को पिटते हुए नहीं देखना चाहोगे, है ना? और फिर अगर तुम्हारी माँ चली गई तो तुम्हारा कोई घर नहीं बचेगा। मैं उन्हें दोष नहीं देती। इसे ले जाओ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे याद है कि 3 साल पहले तुम साफ तौर पर बोल सकती थी, तो अब तुम गूंगी होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम क्या कह रहे हो? टिंगशन, 3 साल पहले जो तुमने मुझसे शादी करने की बात कही थी, क्या वह अब भी मायने रखती है? बिल्कुल। मेरे साथ चलो। मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। हुओ टिंगशन। मैंने तुझे 10 से ज्यादा सालों तक पाला है। तू तो आस्तीन का सांप निकली। बाहरी लोगों के सामने तूने मेरी मदद तक नहीं की। मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने मुझे छोड़ दिया था। शुक्र है कि हमारी शियालिन समझदार निकली, जिसने मेरे लिए एक अमीर दामाद ढूंढ लिया है। अब इसके बाद मैं बस ऐश करूंगी। जहां तक तेरी बात है, ए बदतमीज लड़की, यहां से जितना दूर जा सकती है उतना दूर दफा हो जा। चल निकल यहां से। जल्दी दफा हो, तू आंखों में खटक रही है। मम्मी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? नमस्ते, यह हमारा सामान है। शुक्रिया। नमस्ते, जरा दरवाजा खोलिए। मेरे बड़े भाई ने सिर्फ मिस शाह का सामान लाने के लिए कहा था, किसी और के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या शियालिन ने तुम लोगों को नहीं बताया कि मुझे भी साथ ले जाना है? जाओ यहां से। हमारे मिस्टर हुओ को परेशान मत करो। तुम सब रुको जरा। जब मेरी बेटी बड़ी आदमी बन जाएगी, तब तुम सब घुटनों के बल बैठकर मुझे वापस बुलाओगे। वह वही शांत लड़की है। वह अकेली बाहर क्यों बैठी है? तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? मैंने अपने भाई से साइन लैंग्वेज सीखी है। मुझे यह समझ आती है। मुझे यह समझ आती है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी?
तुम कौन हो? मैं ह्यूओ टिंगशन का भाई हूं। मेरा नाम हो चेन्यू है। हाँ, मैडम, मिस्टर हुओ आपके साथ वाकई बहुत अच्छे हैं। देश लौटते ही उन्होंने आपको वापस हुओ परिवार बुला लिया। अगर मैं आगे भी आपके साथ रहूं, तो क्या मेरी भी किस्मत चमक जाएगी? चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी बात मानोगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मैडम। किस बेवकूफ की मैडम का रास्ता रोकने की हिम्मत हुई? श्याली, वह यहाँ हुओ परिवार में क्या कर रही है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह तो कमाल है कि यह भी एक गोंगी है। शियालिन, इसने बदतमीजी की है, तुम इसे यहाँ से निकाल बाहर करो। कैसी बेशर्म लड़की है। हुआ परिवार के पास आने की हिम्मत कैसे हुई? शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे? हुओ टिंगशन, आखिरकार मैंने आपको फिर से देख लिया। ये चोट कैसे लगी? किसने तुम्हें परेशान किया? वह शियालिन है। तुम्हें चोट कैसे लगी? किसने तुम्हें परेशान किया है? वो शियाली थी। श्याली, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत भी मत करना। टिंगशन, क्या आप वापस आ गए? ये सब क्या चल रहा है? यह बिहन मुझसे पैसे मांग रही थी। मुझे लगा कि आपके आने पर आपको गुस्सा आएगा, इसीलिए मैंने लोगों को बुलाकर इसे बाहर निकलवा दिया। मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बिहन, तुम घर जाकर माँ को बता देना कि मैं मेहनत से काम करने की कोशिश करूंगी ताकि पिता के उधार लिए पैसे वापस कर सकूं। तुम ये क्या नाटक कर रही हो? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? जल्दी से श्यालिन से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं माफी क्यों मांगूं? क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। वह झूठ नहीं बोल रही है। मैं ही उसे यहां वापस लेकर आया हूं। तुम उसे यहां लेकर क्यों आए हो? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि श्याली भी अब से हमारे साथ रहने वाली है? अगर भाभी को श्याली पसंद नहीं है तो भविष्य में मैं उस पर नजर रखूंगा और उसे दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा ताकि तुम्हें बुरा न लगे। तुम दोनों बहनें हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। श्याली बचपन से ही मेरी चीजें छीनना पसंद करती है और मेरे सारे अच्छे कामों का श्रेय खुद ले लेती है। मैं बस इस बात से डरती हूँ कि वह तुम्हें भी मुझसे न छीन ले। तुम चिंता मत करो, जिससे मैं प्यार करता हूं वह सिर्फ तुम ही हो। चलो अब घर चलते हैं।
वह कंगन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने उसे पहना क्यों नहीं है? वो कंगन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने उसे पहना क्यों नहीं? सत्यानाश, अब ये कंगन की बात कहाँ से आ गई? मुझे डर था कि वो टूट न जाए, इसलिए उसे संभाल कर रख दिया। लगता है माँ ने वो कंगन गांव से यहाँ नहीं लाया। मैं कल जाकर उसे ले आऊंगी। हुओ तिंगशन, शालिन ही वो है जिसने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। आखिर तुम बेकार का अंदाजा क्यों लगा रही हो? क्या आप नाराज हैं? नहीं, यह देखकर कि तुम उसकी इतनी कदर करती हो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो अब। आगे से जब मैं हुओ परिवार में न रहूं तो यहां वहां मत घूमना। मैं तो बस आपका एहसान चुकाने के लिए कुछ करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती हूँ। तो फिर यह सब क्या है? अजीब है, उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। दीदी, आप तो सच में बहुत काबिल हैं। कुछ ही दिनों में आपकी दूसरे यंग मास्टर हो के साथ सेटिंग हो गई। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। पर क्यों? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आप ज्यादा तनाव मत लीजिए। मैंने उन सब से कहा था कि मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन वह सिर्फ एक झूठ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे आपको परेशान करें। सच में? लेकिन ऐसा लगता है जैसे सबको गलतफहमी हो गई है। क्या जिसे आप पसंद करती हैं वह मेरे बड़े भाई हैं? हाँ, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा उनका इंतजार करूंगी। भले ही वह भूल गए हों, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। तो इसका मतलब 3 साल पहले मेरे भाई की जान बचाने वाली वह आप थीं? हाँ, उस समय उसकी आंखों में चोट लगी थी और कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे। मैं ही उसे डॉक्टर जियांग के क्लिनिक ले गई थी। तो इसका मतलब है कि शालिन ने तुम्हारी जगह ले ली थी? मेरी जगह ले ली? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हुओ टिंगशन जिसे प्यार करते हैं वो मैं हूं? हाँ, उन सालों में जब वो विदेश में थे और अपना इलाज करवा रहे थे, वो सिर्फ इसलिए था ताकि जल्द वापस आकर तुम्हें ढूंढ सकें। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि दी, मैं उससे प्यार करता हूं। आखिर क्यों?
यह सोचकर कि वो चेन यू के साथ है, मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम जिसे प्यार करते हो वो हमेशा से शाली ही रही है। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। तुमने खुद भी यह महसूस किया है कि श्याली तुम्हारे लिए कुछ खास है। यह मुमकिन नहीं है। मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। 3 साल पहले जब तुम अंधे थे तब तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं श्यालिन से जाकर सब कुछ साफ साफ पूछूंगा। तुम तो बड़े आराम की जिंदगी जी रही हो। लिन, आज घर आने का वक्त कैसे मिल गया? क्या तुम अपनी माँ को ऐश कराने के लिए लेने आई हो? मेरी प्यारी बेटी, ये क्या बात है? श्याली के पास टिंगशन का दिया हुआ कंगन एक निशानी के तौर पर है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, पर किसी भी तरह वह कंगन मुझे लाकर दो। कंगन? फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस कार्ड में $10 लाख हैं। काम होने के बाद ये $10 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। बाद में नहीं, तुम ये मुझे अभी दे सकती हो। मेरे पास उसका कंगन है। मेरे पास उसका कंगन है। कहाँ है? जल्दी करो, मुझे दिखाओ। पिछली बार देखने में यह काफी कीमती लग रहा था। मैंने उसे उस कलंकित लड़की से छीन लिया था। क्या तुम्हें पक्का पता है कि कोई गलती नहीं हुई? बिल्कुल। तुम्हारी माँ जो काम करती है उस पर तुम्हें भरोसा नहीं? श्याली, इस कंगन के साथ इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। टिंगशन, क्या बात है जो तुम इतनी जल्दी में हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब सब सच सामने आ गया है, फिर भी तुम सच नहीं बोलना चाहती। तुम वो लड़की नहीं हो जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? जो कंगन मैंने उस खामोश लड़की को दिया था, वह इसके हाथ में क्यों है? मैं तो बस कंगन और वो चिट्ठी लेने के लिए घर गई थी, पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या किसी ने आपके कान भरे हैं? इसका मतलब मुझसे ही उसे समझने में गलती हो गई। क्या वो इंसान श्याली है? सही कहा ना? वह नहीं है। तो क्या आपके छोटे भाई ने कहा? पक्का श्याली ने ही आपके भाई से कहकर हमारे रिश्ते में आग लगवाई होगी। चेन्यू ऐसा इंसान नहीं है। आपका भाई श्याली को इतना पसंद करता है कि कौन जाने उस श्याली ने उसके साथ क्या सौदा किया हो। बहुत हुआ, बस करो। बहुत हुआ। तुम श्याली की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। मैं आज बहुत थका हुआ हूं, इसलिए पहले जाकर आराम करूंगा। वो टिंगशन, आखिरकार मुझे तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या तुम्हें चेन्यू ने नहीं बताया कि 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाने वाली मैं थी? तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा श्यालिन ने बताया था। बेहद बेशरम। लेकिन सच में वो मैं ही थी।
बहुत हुआ। मैं सच में शियालिन से प्यार करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे बचाया था या नहीं। अपनी ये फिजूल की उम्मीदें छोड़ दो। तुम जैसी औरत को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा। तो ये बात है। तुमने सुना ना, ह्यूआ टिंगशन ने खुद कबूल किया है कि वह मुझसे प्यार करता है। अगर तुम समझदार हो तो खुद ही चुपचाप हुओ परिवार से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं तुम्हारी असली शक्ल सबके सामने लाकर ही रहूंगी। तुम्हें वाकई अपनी औकात नहीं पता। तू एक अपाहिज और गूंगी होकर मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत कर रही है। जब तुझे पीछे हटने का मौका दिया गया था और तू नहीं मानी, तो अब मुझे मत कहना कि मैंने अपनी बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो हुओ परिवार में मेरे खास इंसान को परेशान कर रहा है? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मेरे मामले से दूर रहो। तुम्हारी मुझे धमकाने की औकात क्या है? हाइचंग में ऐसा कोई नहीं जो न जानता हो कि हुओ परिवार में असली मालिक सिर्फ हुओ टिंगशन है। मैं भविष्य में तुम्हारी बड़ी भाभी बनने वाली हूं और तू बस एक बेसहारा बेटा है जिसे कोई नहीं पूछता। अगर तू नहीं चाहता कि तुझे इस घर से बाहर फेंक दिया जाए तो अपनी नाक दूसरों के काम में डालना बंद कर। कितनी हास्यास्पद बात है। 3 साल पहले मेरे भाई की जान बचाने वाली तुम बिल्कुल नहीं थी। अभी तो तुम यहां बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पर जिस दिन मेरे भाई को सच पता चला उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? चिंता मत करो, उससे पहले मैं तुम दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। सब ठीक है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं तो बस एक गूंगी लड़की हूं। आपको मेरे लिए इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा हूं क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। मैं शियालिन से सच में प्यार करता हूं और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने मेरी जान बचाई थी या नहीं। अपने इन बेकार के ख्यालों को छोड़ दो। अपनी ये फालतू की उम्मीदें बंद करो। जान बचाने वाली हूं तो क्या हुआ? आखिरकार वो जिसे पसंद करते हैं वह मैं नहीं हूं। अगर तुम बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल बुरा नहीं है? शालिन की बकवास पर ध्यान मत दो। मैं थोड़ा थक गई हूं, पहले चलती हूं। श्याली को अपनी कमजोरी की वजह से काफी बेइज्जती सहनी पड़ी है। मुझे उसकी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। डॉक्टर जियांग, मुझे तुमसे एक काम है। मिस्टर हुओ, 3 साल पहले जिन्होंने आपका इलाज किया था वो डॉक्टर जियांग अब हाईचंग वापस आ गए हैं। मैंने खास तौर पर आपके लिए आज सुबह चेकअप का समय लिया है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था। क्या बात है? मेरे साथ अस्पताल चलो। वहां पर तुम डॉक्टर जियांग से पुरानी यादें भी ताजा कर सकोगी। 3 साल पहले हुआ टिंगशन के पास हमेशा सियाली ही रहती थी। अगर मैं गई तो क्या राज खुल नहीं जाएगा? क्या हुआ, तुम नहीं चलना चाहती? नहीं, मैं चलूंगी। चलो फिर। वैसे भी काफी साल बीत चुके हैं। उस डॉक्टर को शायद अब कुछ याद नहीं होगा। जब तक मैं डटी रहूंगी कि वो मैं ही हूं, तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
मिस्टर ह्यूओ की आंखों में काफी सुधार हुआ है। बस ऐसे ही इसे बरकरार रखना काफी होगा। मैंने शियालिन से सुना है कि यह सब 3 साल पहले किए गए आपके अच्छे इलाज का नतीजा है। शियालिन से सुना? आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता? क्या आपको यह सब बिहन ने बताया है? बिहान, उस समय जो मेरे साथ थी, क्या वो आप नहीं थी? डॉक्टर जियांग, मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ, पर आप ये बकवास क्यों कर रही हैं? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं। उस समय आपका ख्याल रखने वाली, उस साल जिस व्यक्ति ने तुम्हारी देखभाल की थी वह... अरे यार, यह डॉक्टर बहुत काबिल है। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। शियाली, काफी समय बाद मिले। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? 3 साल पहले एक खास जड़ी बूटी की तलाश में मैं शहर के बाहरी इलाके में कुछ महीनों के लिए रुकी थी। वहीं इत्तेफाक से मेरी मुलाकात शियाली से हुई। चूंकि आप लोग दोस्त हैं, तो मैं आपकी पुरानी यादों के बीच में नहीं आऊंगा। भाई, मैं इसे यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि... सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। चलो जांच के लिए चलते हैं। मैं ठीक हूं। मेरी दीदी वाकई लाजवाब हैं। इतने सारे मर्दों को अपने इशारों पर नचाना उन्हें खूब आता है। बकवास बंद करो, वे सिर्फ दोस्त हैं। आप उसका साथ दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसे पसंद करने लगे हैं? कभी नहीं। उसके जैसी चालाक और षड्यंत्रकारी औरत को मैं कभी भी पसंद नहीं कर सकता। हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। चलो अब घर चलते हैं। ऑफिस में कुछ काम बाकी है। तुम पहले खुद ही घर चली जाओ। तुम्हारी शियाली से जान पहचान कैसे हुई? और यह हुओ टिंगशन के साथ कौन है? क्या वह शिया लिन है? इन पिछले 3 सालों में आखिर क्या हुआ है? डॉक्टर जियांग, यह कहानी काफी लंबी है। फिर कभी वक्त मिलने पर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। पहले तुम शियाली की जांच कर लो। मैंने पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। उनकी बोलने वाली नसों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता है कि बचपन में उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बात की संभावना है कि वह भी आम लोगों की तरह बोल सकेंगी, है ना? हाँ। सियाली, क्या बचपन में तुम्हारे साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ था? ए लड़की, अगर फिर से भागने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुझे बहुत कड़ी सजा दूंगा। क्या हुआ? शायद बचपन में किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन मुझे ठीक से सब याद नहीं है। ऐसा करो, तुम पहले इन्हें जांच के लिए ले जाओ। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? छोटी सी चोट है, दर्द नहीं हो रहा। भाई, क्या आप शियाली का इंतजार कर रहे हैं? नहीं। साफ दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, बस अपनी बात पर अड़े हैं। शायद अगर इन दोनों की गलत फहमी दूर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आता हूं, तब तक आप दोनों बात कीजिए। आप क्या सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? ऊपर से तो तुम बड़ी मासूम और भोली बनती हो, पर नहीं पता था कि तुम्हारी चालें इतनी गहरी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बाहर जो चाहो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भाई बहुत सीधा है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा।
मैंने कुछ नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने हमेशा सिर्फ आपसे प्यार किया है। क्या हुआ? तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया? तो क्या अब तुमने अपना अगला शिकार मुझे बनाने का फैसला किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाली, तुम्हारी जैसी चालबाज और घटिया सोच वाली औरत को मैं हुओ परिवार यहां और नहीं रहने दे सकता। वापस जाकर अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शिया ली। आखिर मैंने क्या गलत किया है? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? शाली, तो शियाली जिसे पसंद करती है वो बड़े भाई हैं। परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा ताकि 3 साल पहले भाई की जान बचाने का सबूत मुझे मिल सके। शियाली कहाँ है? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को बोलकर उन्हें घर भिजवा दिया। शियाली की बीमारी के बारे में आखिर असली बात क्या है? चेकअप के नतीजे वही हैं जो मैंने बताए थे। बचपन में उनके साथ कोई बहुत बड़ा दिमागी हादसा हुआ था। अगर सही तरह से समझाया जाए तो मुमकिन है कि एक दिन वो फिर से बोल सकें। क्या सच में? क्या बात है? आप शिया अली की इतनी परवाह कर रहे हैं? क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? हाँ, लेकिन शियाली और मेरे बड़े भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बस मेरे भाई को सियालिन ने धोखा दिया है, इसीलिए वो अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी आज दोपहर हुओ टिंगशन ने वैसा कहा था। शायद उन्होंने पहचानने में गलती कर दी। डॉक्टर जियांग, शियाली की बीमारी का इलाज करने में कृपया थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। इसकी कोई जरूरत नहीं। उनकी उम्र मेरी छोटी बहन जितनी ही है। मैं हमेशा उन्हें अपनी बहन की तरह ही देखता हूं। 3 साल पहले जब आपको यूछेंग के जरिए अपनी बहन के बारे में कुछ पता चला, तब आप अचानक चले गए थे। अब तक क्या आपकी बहन का कोई पता चला? नहीं, पर मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ होगा। इत्तेफाक से मैं कुछ अच्छे जासूसों को जानता हूं। मैं उनसे आपकी मदद करने को कहूंगा। एक और इंसान साथ होगा तो शायद काम आसान हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। मैं सच में शियालिन से प्यार करता हूं। इसका मेरी जान बचाने वाली बात से कोई लेना देना नहीं। अपने इन बेकार के ख्यालों को छोड़ दो। तुम्हारी जैसी घटिया औरत मुझे कभी पसंद नहीं आ सकती। तुम्हारी जैसी साजिश रचने वाली और दिमाग से खेलने वाली औरत को मैं हुओ परिवार यहां एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अपना सामान समेटो और तुरंत यहां से दफा हो जाओ। शियाली, 3 साल तक इंतजार करने के बाद आखिरकार तुम्हें जवाब मिल ही गया। अब इस जिद को छोड़ देना चाहिए। हुओ टिंगशन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ। बेहन, मैं शादी करने जा रही हूं, तो मुझे दुआ तो दोगी ना? बिल्कुल। उम्मीद है कि आप दोनों खुश रहें। मैंने कितनी बार कहा है, शिया लिन को जो चीज पसंद है वह सब तुम्हें उसे देनी होगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? माफ करना,
मेरी जिंदगी हमेशा से अंधेरी रही है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी सौतेली माँ मुझे लाई थी। जब वो मुझे शिया फैमिली में लेकर आई तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में उम्मीद की किरण आ गई है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अनाथालय से भी ज्यादा बुरा नर्क होगा। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूं। 3 साल पहले उस गली में हुओ टिंगशन की जान बचाना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। मुझे लगा मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है, पर अफसोस वो खुशी मेरे पास बस कुछ ही पलों के लिए ठहरी थी। हुओ टिंगशन, मेरी दुआ है कि आगे तुम्हारा सब अच्छा हो और तुम खुश और सलामत रहो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर जैंग कह रहे हैं कि तुम्हारा गला ठीक हो सकता है। तुम यह क्या कर रही हो? इन दिनों तुमने मेरी जो भी मदद की उसके लिए शुक्रिया। अब मैं यहां से जाना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जा रही हो? हाँ, मैंने उसे भुला दिया है। अगर जाने से तुम्हें और दुख नहीं पहुंचेगा तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। हेलो। हेलो, मैंने खास तौर पर 3 साल पहले वाले बाहरी इलाके के क्लिनिक का C.C.D.V चेक किया है, जिससे शिया ली की बेगुनाही साबित हो सकती है। क्या? मैंने CCTV फुटेज पहले ही तुम्हारे ईमेल पर भेज दी है। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन शाली ने जाने का फैसला कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने भला शालिन के साथ सगाई क्यों की? यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर आपको सवाल करना चाहिए। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी फिक्र कर रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं कोई बुरा इंसान आपको धोखा न दे दे। क्या यह बातें फिर से उस श्याली, उसी चालाक औरत ने तुम्हें कहने के लिए कहा है? आपने शुरू से लेकर आज तक कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। उस जैसी औरत मेरे भरोसे के लायक नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। सच तो यह है कि आप शिया ली की पसंद के लायक ही नहीं हैं। शियाली ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है कि उसके लिए तुमने मुझसे बगावत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? हकीकत आखिर क्या है, तुम यह वीडियो देखने के बाद बात करना। मेरा नाम हुओ टिंगशन है। यह मेरे खानदान का कंगन है। तुम इसे रख लो। जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा। यह मुमकिन नहीं है। तुम यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। शाली एक अच्छी लड़की है। अगर तुम सच में उसे पसंद नहीं करते तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके गले के इलाज के लिए शांति से आराम की जरूरत है। मैं उसे देश से बाहर ले जाऊंगा ताकि वह तुम जैसे घटिया आदमी से दूर रह सके। अगर 3 साल पहले मुझे बचाने वाली औरत वही थी, तो जो कंगन मैंने उसे दिया था वह शियालिन के पास कैसे आया? तुम्हें यह जाकर पूछना चाहिए कि इन सालों में शियालिन और उसकी मां ने शियाली को किस कदर परेशान किया है। टिंगशन, आज मेरे साथ वेडिंग गाउन की फिटिंग देखने के लिए चलोगे? चलो ना। मेरा कंगन मुझे वापस करो। क्यों? तुमने तो वह मुझे दे दिया था ना। इसे मुझे दो। तुम्हें शियाली की चीजें छीनना बहुत पसंद है। क्या बड़ी बहन ने फिर से तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है? तुम उनकी बातों का यकीन मत करना। उसने कुछ नहीं कहा है। भले ही तुम उसकी पहचान चुरा कर रह रही हो और उसे इतनी तकलीफ दी कि लोग उसे गलत समझें, फिर भी उसने कभी तुम्हारे बारे में एक भी कड़वी बात नहीं कही। हंसी तो इस बात पर आती है कि वह कितनी नेक लड़की है और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर उसे ही बुरा समझता रहा और उसे इतना गहरा जख्म दिया।
तुम्हें गूंगी बनने का नाटक करना बहुत पसंद है ना? अगर ऐसा है तो अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सचमुच खामोश कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तो तुम बोल सकती हो। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुमने इतने लंबे समय तक यह बात छुपाई। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। हमारे परिवार ने इतने समय तक श्याली का ख्याल रखा है। हमारी मेहनत की कुछ तो कद्र करो। तुम ऐसा करके श्याली को बदनामी की आग में झोंक रहे हो। तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। इन सालों में तुम अक्सर श्याली को परेशान करती थी, है ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई है यहाँ? मिस्टर हुओ, इसकी बोलती बंद करो और इसे हाइचंग से बाहर फेंक दो। नहीं, नहीं, हुओ तिंगशन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। श्याली, तुम मुझसे नफरत करती होगी। मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे माफ कर सको? अजीब बात है, चेन्यू ने तो मुझसे मिलने का वादा किया था ना, वह अब तक क्यों नहीं आया? खैर, वह बहुत व्यस्त होगा, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। श्याली, शाली, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे सब पता चल गया है कि 3 साल पहले उस गली में मेरी जान बचाने वाली तुम ही थी। कोई बात नहीं, अब मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ। तुम्हें खुद को कसूरवार मानने की जरूरत नहीं है। मेरी दुआ है कि तुम और श्यालिन खुश रहो। जिसे मैं पसंद करता हूं वो श्यालिन नहीं है, वो तुम हो, सिर्फ तुम। तुम क्या कह रहे हो? शुरू से ही मैं जिससे शादी करना चाहता था वो भी तुम ही हो। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें श्यालिन पसंद है, भले ही उसने तुम्हारी जान बचाई हो या नहीं। उस वक्त मुझे लगा था कि वो तुम हो, इसलिए मैंने वो सब गुस्से में कह दिया था। श्याली, मुझे माफ कर दो। यह सब मुझे पहचानने में बहुत देर हो गई। क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दोगी? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आगे बहुत वक्त है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे माफ करने तक का इंतजार करूंगा। श्याली, उम्मीद है कि मेरे दूर होने से तुम्हें अपनी खुशी मिल जाएगी। हेलो चेन्यू, क्या श्याली अभी भी हुओ परिवार में है? हाँ, उसकी दोपहर की फ्लाइट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वह जाएगी। प्लीज, आपको उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वही मेरी वह बहन है जो कई सालों पहले खो गई थी। क्या? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पिछली बार जब आप श्याली को अस्पताल चेकअप के लिए लाए थे, तब मैंने जानबूझकर नर्स से कहकर उसका टेस्ट सैंपल रखवा लिया था। तो मेरी बहन हमेशा से मेरी आंखों के सामने ही थी। ठीक है, मैं अभी यह खबर श्याली को बताता हूँ। वह यह सुनकर बहुत खुश होगी। ठीक है, मैं भी तुरंत हुओ परिवार पहुंच रहा हूं। भाई, श्याली कहाँ है? वह चली गई। चली गई? मेरी ही गलती थी कि मैं सच का जल्दी पता नहीं लगा पाया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसका मुझे माफ न करना बिल्कुल जायज है। तो क्या आप सच में इस तरह हार मान लेंगे? हार मानने के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूं? पहले इतनी सारी गलतियां करने के बाद मेरा पीछे हट जाना ही सही है। तीन साल हो गए। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अब पूरी तरह सुलझा लेना चाहिए। मिस्टर हुओ, इन पिछले 3 सालों से आप मैडम के पीछे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इस तरह के दिन आखिर कब खत्म होंगे? क्या तुम खुश नहीं हो?
ठीक है फिर, इस महीने अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह तुम जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब भी लगता है कि आपके साथ रहना ही बेहतर है। सच में सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी कभी ऐसा दिन आएगा। श्यालिन, क्या तुम वापस आ गए? तुम यहाँ कैसे? कलंक कहीं की। अगर मैं नहीं, तो क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रही हो कि श्यालिन आएगा और बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा? अब जुबान चलने लगी है तेरी। हाँ, और मुझे बहुत सी बातें याद आ गई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे जुर्मों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊं? क्या? तो चलो सबसे पहले उन अपराधियों से तुम्हारे हाथ मिलाने की बात करते हैं जब तुमने मेरे परिवार से बिछड़ने का फायदा उठाकर मुझे अगवा करवा दिया था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? या फिर पहले इस बारे में बात करें कि कैसे तुम डरती थी कि मैं भागकर अपने परिवार को खबर न कर दूं, इसलिए तुमने मुझे बेजुबान बना दिया। अगर तुझे सब याद आ भी गया तो क्या हुआ? ये बहुत पुरानी बात है। तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है। मेरे भाई ने उन सालों पुराने अपराधियों को पकड़ लिया है। वो तुम्हारा नाम उगल देंगे। ये तो बस कुछ ही समय की बात है। तू एहसान फरामोश कहीं की। मैंने तुझे 10 से भी ज्यादा सालों तक पाला और तू मुझे इस तरह बदला दे रही है? पालने जैसा शब्द क्या तेरे मुंह से शोभा देता है? हकीकत तो यह है कि मैं तेरे और श्यालिन के यहाँ 10 से भी ज्यादा सालों तक बस एक गुलाम की तरह रही हूँ। ठीक है, वैसे भी मेरा खेल खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने मेरी बेटी को भी पूरी तरह से गायब कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ। क्या उसने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? नहीं। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया मिस्टर हुओ। क्या तुम्हें सच में मेरे साथ इतना पराया बर्ताव करना है? कितनी पागल हो तुम, अकेले चली आई इतनी खतरनाक जगह पर। तुम आज भी पहले जैसी ही हो। लोग तुम्हें आसानी से डरा लेते हैं। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? मिस्टर हुओ, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं पहले से ही तैयार थी। तुम पहले से तैयार थी? बिल्कुल। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसे सजा दिलाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब उसे खत्म करने की कोशिश के जुर्म में कुछ सालों के लिए जेल भेजा जा सकता है। ये कुछ साल मेरे भाई के लिए सबूत ढूंढने के लिए काफी होंगे ताकि उसके पुराने गुनाह साबित हो सके। श्याली, यह सब एक गलतफहमी है। तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। तुमने अपनी माँ को गलत समझा है। माँ, ये शब्द तुझ पर शोभा नहीं देते। इन्हें ले जाओ। तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। रुको। मिस्टर ह्यू, क्या कोई और बात है? इन 3 सालों में क्या तुम ठीक रही हो? मैं कैसी रही हूं, क्या आपको पता नहीं है? इन 3 सालों में मैं जहां भी गई, आपने चुपके से मेरा पीछा किया। तुम्हें सब पता चल गया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। इतना साफ था तो पता कैसे नहीं चलता? तो जब तुम्हें सब पता ही है, तो क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी माफ किया? नहीं। कृपया आगे से मेरा पीछा मत करना और मेरी आजादी को मत रोकना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। श्याली, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? कि तुम मुझे माफ कर सको? हो चेन्यो, तुम यहाँ कैसे आए? पुरानी दोस्त, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तुम्हें बधाई हो अपनों को ढूंढने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद का क्या इरादा है? क्या यहीं रुकने वाली हो? नहीं, मैं अभी भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाना चाहती हो? क्या तुम्हारा रुकने का इरादा नहीं है?
अपनी सौतेली माँ और शियालिन की सजा के फैसले तक? इंतजार की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि बुरे के साथ बुरा ही होगा और मुझे भरोसा है कि कानून मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। तुम भी ना, दिखने में तो बड़ी नाजुक लगती हो, लेकिन जो बात एक बार ठान ली उसे कोई नहीं बदल सकता। और मेरे भाई का क्या? हमारे बीच अब कुछ भी मुमकिन नहीं लगता। चलती हूँ, फिर कभी मौका मिला तो मिलेंगे। तुम्हारे लिए पूछ लिया है। श्याली अभी भी जाने की तैयारी में है। ठीक है, शुक्रिया। भविष्य में उसके साथ अच्छे से पेश आना, वरना मैं खुद उसे तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। हेलो मिस सिया ली, अनर्थ हो गया। मिस्टर हुओ मिल नहीं रहे हैं। वह अब क्या नया नाटक कर रहा है? इस बार कोई नाटक नहीं है। सच में मिस्टर हुओ को उनके पुराने दुश्मनों ने निशाना बनाया है। क्या? हुओ टिंगशन, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हुओ टिंगशन, हुओ टिंगशन, आप कैसे हैं? तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर झूठ नहीं बोलता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी सच्चाई है? श्याली, अतीत में मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर आगे से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर कमी को पूरा कर सकूं।